राहुल गांधी सक्रिय वाले बयान के बाद ईडी का एक्शन कह रहे नजर आ रहे हैं और अभी बहुत जल्दी ईडी का छापा पड़ने वाले हैं राहुल गांधी के ऊपर। दरअसल जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, अडानी का नाम आता है या मुकेश अंबानी का नाम आता है या सेबी चीफ के आता है, तो उसमें नरेंद्र दामोदर दास मोदी माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार उर्फ राजा बाबू की चूल्हे हिलने लगती हैं, क्योंकि अब देशवासियों को विश्वास हो गया है कि चौकीदार ही चोर है। पहले तो थोड़ा कंफ्यूजन था, इनका डर बता रहा है कि ईडी ही इनके पास एकमात्र रास्ता बची है, जो पंडित राहुल गांधी और वो अभिषेक बनर्जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, इवन उद्धव ठाकरे तक ये रेड डलवाने की पूरी इनका प्लान है कि विपक्ष का मुंह कैसे बंद किया जाए, अपनी सरकार को कैसे, अरे अपने सहयोगी जो आदमी नीतीश कुमार को नहीं बकस रहा है, जो चंद्रबाबू नायडू को बेइज्जत कर चुका है, मैं वो किसी को बख्शेगा? ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने ठगा नहीं। बहुत जल्दी राहुल गांधी भी जेल के अंदर होने वाले हैं। अरे भाई साहब, जेल के अंदर जब ये करेंगे तो मैं आप बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान जल जाएगा, सेकंड बांग्लादेश साबित हो जाएगा। इनको भी देश छोड़ के भागना पड़ेगा, लेकिन भाग नहीं पाएंगे। आप हमारे नेता के साथ, एक शरीफ हो, सज्जन, ईमानदार, पढ़े लिखे नेता के साथ आप इस तरह से घिनौना कुकृत करोगे तो देश जो है आपको माफ करेगा? आप बताइए कि अभी जो बंगाल की सांसद ने क्या कहा था, चाय से शुरू हुई थी बात, गाय पे अटक गई, अब विकास की मौसी भारत देश में 10 साल में भटक गई। आप एक किसी शायर ने कहा है कि भंवर जब भी डुबोएगा उछाला दे के मारेगा। सुनो ये मछलियों, हम सब मछली हैं, सुनो ये मछलियों, वो जब भी मारेगा तुम्हें चारा दे के मारेगा, चाहे 15 लाख की लालच हो या अच्छे दिन की। बड़े गफलत में हो कि कभी अच्छे दिन भी आएंगे, बड़ा बेदर्द हाकिम है, सहारा दे के मारेगा। समझ रहे हैं? राहुल गांधी ने मलाई तो बहुत चाटी है। कहाँ मलाई चाटी है? किसने मलाई चाटवाया है? 54-55 घंटे ईडी पूछताछ करके अपनी रेड, अपनी नाक कटवा चुकी है। वही ईडी के अधिकारी है ना, 20-20 लाख घूस लेते हुए पकड़े जाते हैं। कौन सी ऐसी संस्था है डीवाई चंद्रचूड़ साहब को छुड़ा करके? कौन ऐसा विभाग है जहां भ्रष्ट लोग नहीं छुपे हुए हैं? आप मुझे बता दीजिए। इनके वहाँ आप जो बांग्लादेश की बात आप सभी लोग कर रहे हैं ना, बांग्लादेश का तख्ता पलट देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी की जानकारी में हुआ। तो मोदी जी ने कराया? मोदी जी को जानकारी सब थी, सचेत कर सकते थे, क्योंकि मोदी जी के चाइना से और पाकिस्तान से बड़े घनिष्ठ संबंध हैं, आरएसएस के भी संबंध हैं। ये लोग जब मुख्यमंत्री थे तो कई बार चाइना का दौरा कर चुके हैं। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग चाइना का कई बार दौरा कर चुके हैं। बस कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोलना होता है। आप पब्लिक डोमेन में पड़ा हुआ है। जब एक चीफ मिनिस्टर थे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू, तो उस वक्त का वीडियो उठा करके आप लोग देख लीजिए कि इनका बयान कि हमारे चाइना से हम उनसे सीखेंगे, उनको यहाँ हम आमंत्रित करेंगे क्या मतलब गुजरात में। आप बताइए, देश की अर्थव्यवस्था जिस दिन नरेंद्र मोदी सत्ता से हटेंगे, इस देश के हाथ में कटोरा होगा भीख मांगने के लिए। ये आदमी इतना अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर चुका है गौतम अडानी या मुकेश अंबानी के चक्कर में कि कहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। ये बता दे देश के माननीय प्रधानमंत्री कि 20,000 करोड़ रुपया वो किसका है? देशवासी पब्लिक तो यही कह रही है कि माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू का है। ये बतावे जो अडानी के पास 20,000 करोड़ पड़ा हुआ है। आप ये बोल रहे हैं कि बांग्लादेश बन जाएंगे, हिंदुस्तान क्यों बनेंगे मोदी जी रहते हुए? अरे मोदी जी के रहते
आप मणिपुर की स्थिति देख लीजिए, बड़े शर्म के बाद, बड़े धिक्कारने के बाद ये वायनाड गए हैं, हवाई यात्रा किए हैं। अब किसानों के खेत में जा रहे हैं। खेती तो कभी किया नहीं इन्होंने, तो 35 साल भी की मांग के खाया। ये तो बायोलॉजिकल है नहीं, नॉन बायोलॉजिकल है। आप ये कह रहे हैं चाचा कि आरएसएस और मोदी जी के संबंध अच्छे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अखंड भारत की तरफ अब जा रहा है देश, अब बांग्लादेश को मिलाया जाएगा भारत अखंड में। भारत के तरफ नहीं जा रहा है, विखंड भारत के साथ के तरफ बढ़ रहा देश। देश को ये टुकड़ों में चेंज करना चाह रहे हैं, देश का बंटवारा करना चाह रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए, हिंदुस्तान के हिंदुओं के बारे में इनको चिंता नहीं है, देश की बेटी विनेश फोगाट के बारे में इनको चिंता नहीं है, देश की चिंता नहीं है, देश के बेरोजगार नौजवानों की चिंता नहीं है, इनको बांग्लादेश की चिंता दिखाई दे रही है। अच्छा चाचा, विनेश की बात कर रहे हैं, उसमें तो रिपोर्ट आ गई ना कि मौसम की वजह से 100 ग्राम बढ़ गया वजन, उसमें क्या दिक्कत है? मौसम की वजह से नहीं बढ़ा, गर्मी की वजह से बढ़ गया। बिल्कुल, गर्मी की वजह से वजन बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, रिपोर्ट में कहा गया है। अरे रिपोर्ट फेल है। अच्छा, तुम ही मुजरिम, तुम ही हाकिम, मैं ये जानता हूँ कि कसूर मेरा ही होगा। तुम ही मुंसिफ, तुम ही हाकिम, मैं जानता हूँ कि कसूर मेरा ही होगा। कुल मिला करके देश के साथ हिंदुज़म का चोला ओढ़े ये जो है धोखेबाज हैं, दगाबाज हैं, देश के साथ गद्दारी करने वाले लोग। मतलब विनेश फोगाट पर अगर रिपोर्ट आई, वो भी मोदी जी ने जारी किया क्या? और क्या, बिना इनके रहते पत्ता नहीं हिल सकता। ये बताइए, नीता अंबानी क्या है, कौन सी एथलीट रही हैं, किसने उनको रखवाया 2016 में? आप मुझे बता दीजिए, उनसे बढ़िया कोई खिलाड़ी नहीं है, जयशाह से बढ़िया क्रिकेटर कोई नहीं है। आप मुझे बता दीजिए भैया। लेकिन कांग्रेसी तो माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, हवा में तीर मारते हैं। कांग्रेसी माहौल का, कांग्रेस से जब कुछ नहीं है, माहौल खराब कर रहा है, तो कहाँ पुड़पुड़ी हिली हुई है, कहाँ ऐसे मुंह बना के बच जाते हैं, नजर नहीं मिला पा रहे हैं, पार्लियामेंट से भग रहे हैं, क्या कारण है? विरोधी ताकतों से मिले हुए हैं राहुल गांधी। अरे हाँ, अब ये गोदी मीडिया हमको बताएगी। हैं? कुल मिला करके ये देश आर्थिक रूप से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बर्बाद हो चुका है। अरे देश तोड़ना चाहते हैं राहुल गांधी। बिल्कुल नहीं, देश सत्ता तोड़ना पलट चाहते हैं देश में। नरेंद्र मोदी और आरएसएस, इसीलिए 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना दिया। अच्छा, विनेश को खुद को चुनी हुई सरकार को गिराना चाहते विनेश का हैं। कोई ये बताइए, सेमीफाइनल फाइनल में पहुंच गई, तब तक वेट नहीं बढ़ा और 1 कैरेट में वेट बढ़ गया। तो उसके लिए मोदी जी थोड़ी ना जिम्मेदार है, उसके लिए इन्हीं का सिस्टम जिम्मेदार है। हर बात के लिए मोदी जिम्मेदार जी को है? लेके आते थे। नहीं, फैजाबाद का आरोप लगा तो उसके घर बुलडोजर चला, भूषण के वहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चला? देश को तोड़ना क्यों चाहती है कांग्रेस? कांग्रेस देश को नहीं तोड़ना चाहती है, देश को तोड़ना चाहते हैं आरएसएस वाले और बीजेपी वाले। समझ रहे हैं? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, क्या कहेंगे उस पर? हिंडनबर्ग में पूरा घपले के जिम्मेदार